जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर आपकी 60 साल उम्र पूरी हो चुकी है तो आपको सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस। पूरी लाइफ आपने देश के लिए काम किया है। अब जो व्यक्ति किसी डिपार्टमेंट के अंदर थे, जब उनको सैलरी मिल रही थी तो आपको रिटायर होने के बाद कुछ पैसा मिलने स्टार्ट हो जाता है, जिसे कि पेंशन बोला जाता है। दोस्तों, पेंशन चाहे आप प्राइवेट में हो, चाहे पब्लिक में हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, बहुत सारे लोगों को पेंशन मिलती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पेंशन इनकम टैक्स के दायरे में आ जाती है। सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से हम भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, पेंशनर्स ने सारी लाइफ देश के लिए काम किया है तो इनकी पेंशन की इनकम टैक्स से फ्री होनी चाहिए। अगर फ्री नहीं है तो कुछ एडिशनल लिमिट, एडिशनल बेनिफिट आपको, या रेट उनका नॉर्मल व्यक्ति से कम होना चाहिए। आप लोग इस बात से कितना सहमत है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, अगर आप भी एक पेंशनर हैं तो क्या आपको भी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी, क्या आपको भी टैक्स देना पड़ेगा, अगर हाँ तो कब पड़ेगा। आप सब लोगों को पता होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये हमेशा वित्तीय वर्ष वाइज चलते हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर होता है। 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31/3/2026, जैसे ही आपका 31 मार्च को ये साल खत्म हो जाएगा, ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 आपका खत्म हो चुका है। एक व्यक्ति 5 तरह से इनकम कमा सकता है। सैलरी की इनकम, जिसी के अंदर ही आपको पेंशन की इनकम भी मानी जाती है। इसके अलावा आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि रेंट की इनकम, किराए की इनकम, मकान से, दुकान से कमा सकते हैं। कैपिटल गेन, शेयर बेचा, म्यूचुअल फंड बेचे, कोई प्रॉपर्टी बेची, बिजनेस के अंदर इंट्राडे एफ&ओ या कोई भी सेल परचेज करते हैं, कोई सर्विस देते हैं। इन चारों में जो नहीं आता वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आ जाता है, जैसे कि एफडी का ब्याज, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वगैरह का ब्याज आ जाता है। तो इन पांचों ही इनकम को मिलाते हैं तो आपकी जो इनकम मिलेगी वो ग्रोस टोटल इनकम बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आप पूरे साल की इनकम को जोड़ लीजिए, जो ग्रोस टोटल इनकम होगी, अगर आपकी ये ग्रोस टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा चली जाती है। अब ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है? आप सभी लोगों ने सुना होगा कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन 12 लाख रुपए इनकम आपकी टैक्स फ्री जरूर हो गई है, लेकिन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अभी भी आपकी 4 लाख रुपए है। तो 4 लाख से ज्यादा इनकम होने पर आप लोगों को आईटीआर भरनी मैंडेटरी हो जाएगी, लेकिन 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको पेंशन पर मिलती है। 4,75,000 रुपए तक भी आपकी अगर इनकम आ जाती है तो आपको टैक्स नहीं देना है, साथ में आईटीआर भी नहीं भरनी है। टैक्स की बात करें तो 4 लाख से 8 लाख पर जो टैक्स बनता है वो 20,000 रुपए है। 8 लाख से 12 लाख पर जो टैक्स बनेगा वो 40,000 है। तो जिस व्यक्ति की इनकम 12 लाख रुपए तक है उसका टैक्स 60,000 रुपए बनता है, और वो 60,000 रुपए अगर 12 लाख से कम इनकम है तो सरकार आपको माफ कर देगी, लेकिन आईटीआर भरनी आपके 4 लाख से ज्यादा पर जरूरी हो जाएगी। इसके अलावा कई बार आपका एफडी पर ब्याज कट जाता है, टीडीएस कट जाता है एफडी के ब्याज पर, कई बार पेंशन से टीडीएस कट जाता है, डिविडेंड पर टीडीएस कट जाता है। तो इस केस में क्या होगा, चाहे आपकी इनकम 4 लाख से कम है तो भी हम आपको रेकमेंड करेंगे अपनी आईटीआर भर दें, ताकि आईटीआर भर के वो टीडीएस को तो कम से कम रिफंड ले पाए। कई बार आपकी इनकम तो 4 लाख से कम होती है, लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, एफडी में, आरडी में आप इन्वेस्ट कर देते हैं 10 लाख रुपए से ज्यादा की, तो ये सूचना भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहुंच जाती है। इसके अलावा शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, म्यूचुअल फंड वगैरह में अगर आप लेन देन करते हैं, इन सब की सूचना भी इनकम टैक्स में चली जाती है। तो दोस्तों, जैसे ही आपका 31 मार्च को साल खत्म होगा, आपको अप्रैल का वेट करना है और मई का वेट करना है। 15 जून के बाद कम से कम एक बार मेरे कहने पर आपको अपना एआईएस और टीआईएस जरूर चेक करना है, 26A चेक करना है। कैसे चेक करना है इस पे हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां पर कोई ट्रांजेक्शंस बोल रही हैं, वहां पे आपकी इनकम अगर 4 लाख से ज्यादा है तो आप प्लीज अपनी आईटीआर भर दें। हम बहुत सारी वीडियोज आप लोगों के लिए लाते रहते हैं कि आप अपनी आईटीआर खुद से कैसे भरें। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे से किसी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों, सारी की सारी इनकम मिलाकर के अगर आपकी 4 लाख से ज्यादा है तो आईटीआर भरनी जरूरी है, चाहे आपका टैक्स बनता है, नहीं बनता है, टीडीएस कट गया है, नहीं कट गया है। एक ऐसी कंडीशन, लॉटरी, क्रिप्टो, गेमिंग में अगर कोई इनकम आ जाती है तो आपको ये 4 लाख की लिमिट भी नहीं मिलेगी, फिर तो चाहे आपकी 1 रुपए की इनकम हो तो भी आईटीआर भरनी जरूरी हो जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कोई स्पेशल कंडीशन है, मान लीजिए आप कहते हैं कि सर मेरी शॉर्ट टर्म में इतनी इनकम है, मेरी ये इतनी इनकम है, तो मुझे कितना टैक्स लगेगा, क्या मुझे आईटीआर भरनी है या नहीं भरनी है, कौन सी आईटीआर भरनी है, आईटीआर 1 से लेकर के 7 तक होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।